और जब भी कोई बड़ा काम करना है तो किसी को ना बताएं। जब तुम अपना काम खुद दूसरे को बताओगे ना, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ काम करो। पेट्रोल पंप वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, क्योंकि जब तुम अपनी अचीवमेंट, जब तुम कोई बड़ा काम करने या तो किसी को बताते हो कि हम ये करने जा रहे हैं, जैसे हमको होता है ना, ऐसे सबको होता है। वो कोई बुरी चीज नहीं है, सबको होता है। साइंस जो है वो दिमाग का च्यवनप्राश है। इतना मरे हैं लोग नौकरी के लिए इस कंट्री में, बाप रे। नौकर बनने की इतनी इच्छा है लोगों की। इंडिया का आदमी गुटखा खा के मरा हुआ है। ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और दुबला पतला लड़का और रेड गॉगल और ब्राउन हेयर, पूरा बाल करा रखा है और लाल लाल चश्मा लगा रखा है और शरीर है नहीं और सिगरेट लेके ऐसे खड़ा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बनने आए हैं सर। कैसे बनोगे? नहीं, कोचिंग कर लेंगे तो बन जाएंगे। वो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर तुम्हारा ये सोचने का तरीका ये, इससे दोस्ती करना चाह आलम से। ये सब बातें, जितनी बातें, ये सब लर्निंग है। यही सब लर्निंग है। हाँ तो बस लिख दो जो गांधी ने किया था वो लिख दो कि ये सब नहीं होता, नॉन कोऑपरेशन नहीं होता, सीडीएम नहीं होता, मास अवेकनिंग नहीं होती, सत्याग्रह नहीं होता और हिंदुस्तान अगले 100 साल संभवतः और गुलाम रहता। ये क्वेश्चन आईएएस के मेंस का क्वेश्चन है। बहुत लोग ब्लंडर करके आए थे। अरे भाई, जब उसने पूछ लिया आईएएस ने कि अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, तो लिख दो ये सब नहीं होता। जितना काम उस बंदे ने किया उसको लिख दो कि ये सब नहीं होता। बस। अरे भैया बदतमीजी ना करिए, सुबह सुबह जो है बदतमीजी कर रहे। लो पूछ लो, बदतमीजी कर रहे कि पंडित जी वो 50 रुपए का जूता पहने चमड़े वाला। अरे भैया, जय विध राखे राम तय विध रहिए। मतलब राम तुमको जूता खरीद के दिए हैं, हमको तो 20,000 का दिए। अब भैया आपसे कौन बहस करे, आप जाइए भैया, राम जी हमसे नाराज है। क्यों नाराज है भैया? बाहर जाइए भैया, आप मत पूछिए। झुंझलाया था ना आदमी, तो कुछ तो जलवा दिखाओ। अब ये बात कह दो तो बुरा मान जाए, या अपनी बात रखो सामने। कल स्वामी जी आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कहां रहते हैं? कहा तुम्हारे घर में। बड़ा सही जवाब लगा। वाह स्वामी जी, क्या बात है। संत आदमी है, जागृत आदमी है। प्रीस्ट जो है झुंझला जाता है। किसी भी रिलीजन का प्रीस्ट होगा ना, वो झल्ला जाएगा और उसकी झुंझलाहट इस बात का सबूत होती है कि उसको कुछ नहीं पता। और सबसे ज्यादा किताब वही पढ़ता है, याद रखना। बुक्स आर द लीस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर किताबों से नॉलेज मिलती ना तो बुद्ध कभी इतने बड़े आदमी नहीं होते। बताओ किस कॉलेज में पढ़े थे, पता है? नहीं। कभी नाम आता है कि बुद्ध वॉज फ्रॉम फर्गूसन कॉलेज पूना? नहीं। एक इंफॉर्मेशन दिखा दो व्हेन यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि सेंट बिशप में जब पढ़ने जाते थे बचपन में, फिर फर्गूसन में पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। आता ही नहीं। मोहम्मद साहब कभी स्कूल ही नहीं पढ़े ही नहीं। देखो, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फॉलोवर उनके हैं मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब के गुरु का नाम बताओ, है किसी को पता ही नहीं, है ही नहीं। तो इस किताब में से तुम्हें क्या क्या निकाल देना है, ये तुम्हारी क्षमता है। हम बंदर को क्यों कहते हैं कि हमारा पूर्वज है? हाथी को क्यों नहीं कहते? क्योंकि हाथी को जब तुम केला दोगे ना तो केला वो छिलके सहित खा जाएगा, बंदर निकालता है छिलका। तुम बंदर को दो जाके केला, वो सीधा नहीं खाएगा। जानवर है लेकिन सीधा नहीं खाएगा, वो निकालेगा। तो हम कहते हैं हमारे पूर्वज से केला छील के खा रहे थे। ये लड़के ने जाके अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हमारे पूर्वज बंदर थे। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे पूर्वज तो इंसान थे। बोले पापा यही कहते हैं। बोले पापा के रहे होंगे बेटा, हम तो अपनी वाली बात बता रहे। पापा के रहे होंगे बेटा, हम तो अपना वाला बता रहे। एक समझदार आदमी वो है
और एक समझदार शासक वो है जो अपनी प्रायोरिटी को समझे। साइंस जो है वो दिमाग का च्यवनप्राश है, कनेक्टिविटी सिखाता है। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। सबसे कठिन है आर्ट्स पढ़ना, सबसे इजी है साइंस पढ़ना। सीधे सीधे फॉर्मूले, मतलब सोचना नहीं, एनालाइज नहीं करना है कि क्रिटिकली एनालिसिस। न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्रिटिकली एनालाइज। क्या एनालाइज करोगे? क्लियर है वो? अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless external force is applied। बस लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स। यह है साइंस। और हिंदुस्तान में लोग दोनों नहीं कायदे से पढ़ पाए, ना तो च्यवनप्राश खाए, यहां नौकरी करनी है ना। इतना मरे हैं लोग नौकरी के लिए इस कंट्री में, बाप रे। नौकर बनने की इतनी इच्छा है लोगों की। पंजाबी इसीलिए राजा हैं, कनाडा चले गए, लॉरी चला रहे हैं, वैंकूवर से हैलिफैक्स 3000 किलोमीटर की ड्राइव, पैसिफिक के पॉइंट से अटलांटिक, और चमकीला को बजा रहे लॉरी में पंजाबी सॉन्ग, और स्कॉच फ्री में मिल रही है, और मस्ती ले रहे। इंडिया का आदमी गुटखा खा के मरा हुआ है। इस बिल्डिंग में तो सब पढ़े लिखे लड़के आते हैं ना, देखो दीवार पे थूक रखा है। इन दिस बिल्डिंग तो सब स्टूडेंट ही आते हैं, पढ़ने वाले। देखो बाहर शिवाजी गुटखा नहीं खाते थे। यहां तो मैं कल से देख रहा हूं एक नया ट्रेंड है, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और दुबला पतला लड़का, और रेड गॉगल्स और ब्राउन हेयर, मतलब भूरा बाल करा रखा है और लाल लाल चश्मा लगा रखा है, और शरीर है नहीं, सिगरेट लेके ऐसे खड़ा है। मतलब अगर तुम कूद के मार दो एक हाथ तो खत्म, मर गए। और बाइक पे पीछे लिखा है जय महाराष्ट्र। आजकल बहुत बच्चे पैदा होते हैं ना, कैजुअलिटी हो जाती, मर जाते हैं बच्चे, इन्फेक्शन प्रोन होते हैं बहुत ज्यादा। यू गो एंड आस्क इन योर फैमिलीज इफ देयर आर ओल्ड लेडीज 70+, 80+, when the children were born, the mother and child used to be in isolation in a room for 1 month। किसी को देखने नहीं दिया जाता था। रीजन, द इन्फेंट इज प्रोन। जैसे आप लोग जैसे हम बाहर से आए, हाइजीन तो हमारे ब्लड में है ही नहीं। तो बड़ा ढारा धमका के अब लोग हाथ धोने लगे हैं कि स्वाइन फ्लू हो जाता है और तुरंत आदमी मर जाता, तो थोड़ा सा लोग हाथ धुलने लगे। कोरोना की वजह से हाथ धोने की, बाहर जाके हाथ धुल के खाएं, डर के हाथ धुल, हाइजीन है नहीं। तो जो बड़े बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं ना, वहां जल्दी लोगों सबको जाने नहीं देते, और अगर आप जा रहे हैं तो आपको वो पूरा सैनिटाइजर वगैरह अवेलेबल कराएंगे, आप बच्चे को मना लें। आई इन्फेंट इज ऑलवेज प्रोन टू इन्फेक्शन। और जब भी कोई बड़ा काम करना है तो किसी को ना बताएं। जब तुम अपना काम खुद दूसरे को बताओगे ना, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ काम करो। हिंदू बता देगा, टीवी चैनल बता देंगे, एबीपी न्यूज बता देगा, जी न्यूज बता देगा, पेट्रोल पंप वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, पता लगा पेट्रोल पंप के मालिक थे। क्योंकि जब तुम अपनी अचीवमेंट, जब तुम कोई बड़ा काम करने या तो किसी को बताते हो कि हम ये करने जा रहे हैं, दर्द होता है सर। खुद से सोचो, यू थिंक बाय योरसेल्फ, यू हैव डन बीटेक, योर फ्रेंड हैज आल्सो डन बीटेक, एंड योर फ्रेंड कम्स एंड सेज कि आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई गॉट द जॉब इन अमेरिका, 2 करोड़ पैकेज।
एक पल के लिए तो कुछ लगेगा कि ऐसे नीचे आके बैठ रहा है यहां पे। जैसे हमको होता है ना, ऐसे सबको होता है। वो कोई बुरी चीज नहीं है, सबको होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। तो समझदार जो आदमी है ना, वो अपनी अचीवमेंट को तब तक छुपाएगा जब तक वो उसे हैंडल करने की स्थिति में ना आ जाए। रिक्शा वाला अगर रिक्शा चलाए 1 करोड़ का चेन पहन के, कोई भी मार के छीन लेगा। तुम गौर करो, जो लोग चेन वन सोने का पहने 2-4 करोड़ रुपए का, उनके पीछे गन वन लेके लोग खड़े रहते हैं। ये है लाइफ की साइकोलॉजी। क्या सोच रहा है वो आदमी कि पहले मजबूत करो फिर बताओ लोगों को।